बाड़मेर के अंदर अगर देखा जाए तो आसपास के जिले जैसलमेर, बालोतरा, सिरोही, इन जिलों की अगर सांचौर सहित बात अगर करें तो इस क्षेत्र में लोग नशे के ज्यादा आदी हो चुके हैं। हालांकि नशा जो है रग रग में यहाँ के लोगों के अंदर है। नई नई नशे की बीमारियां इस क्षेत्र में आ गई है। लेकिन आजकल आयुर्वेदिक नशा छुड़ाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी के शिकार भी लगातार लोग हो रहे हैं, क्योंकि नशे के आदी होने के बाद में लोगों को लगता है कि कोई भी नशा छुड़वा सकता है। अब जो है इस समय सामाजिक स्तर पर बाड़मेर जिले में हर जगह मीटिंगें हो रही है और ओसर मोसर विवाह शादी के अंदर नशे के प्रचलन को बंद करने के लिए कमेटियां गठित हो रही है। नई जागृति और क्रांति समाज के अंदर आ रही है। साथ ही अभी थोड़े दिनों पहले कांग्रेस के संगठन की ओर से नशा मुक्त जीवन बचाओ इस तरीके की रैली का भी बाड़मेर में आयोजन किया गया। चारों ओर नशा छुड़ाने की बातें हो रही है, लेकिन आखिर नशा छुड़वाने वाले कौन है? इसके लिए लोग अलग अलग उपाय करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर से बेहतर परामर्शदाता कोई नहीं हो सकता, सलाहकार कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर जो है मनोचिकित्सक के रूप में लोगों से साथ मिल करके उनका बेहतर इलाज कर सकते हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर हमारे साथ है, डॉक्टर MGS चक्रवर्ती, श्री सद्भावना अस्पताल, जो नेहरू नगर में पटरी के नीचे यहाँ आया हुआ है। डॉक्टर साहब के मैं ऑफिस में हूँ। चारों ओर नशे के छोड़ने की बातें चल रही है। एक डॉक्टर होने के नाते नशे कैसे छोड़ सकते हैं, कितना महंगा इलाज है, पूरी चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर MGS चक्रवर्ती हूँ। मैं एक क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट हूँ। मुझे 8 साल का अनुभव है। इस श्री सद्भावना हॉस्पिटल में मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक, हमारे यहाँ अब मैं पहले ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो नशा है ये एक तरीके की मानसिक बीमारी है। ठीक, नशा अलग अलग तरीके होती हैं। एक अफीम होता है, एक दारू होती है, एक तंबाकू, भांग, गांजा वगैरह। आजकल तो लड़के स्मैक, MD है ना, ये बहुत ही भयंकर रूप से ये फैल रहा है नशा, है ना। लेकिन लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। अगर मैं बताऊं, ये जो इसके आसपास सैंचौर, ये बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, यहाँ की जिले में ज़्यादातर लोग अफीम की नशा ज़्यादा करते हैं। अफीम, डोडा, पोस्त, अलग अलग नामों से बताया जाता है। ये इसकी नशा ज़्यादा हो रहा है। इसकी खर्चा लोग आके मुझे बताते हैं, डॉक्टर साहब महीने कमाते हैं 20,000, इसका खर्चा होता है 25,000। ठीक, इतनी नशा, ये नशा 4-5 दिन खाने के बाद उनको लगता है और खाऊं, है ना। और ऐसा ये फैल गया है, ये सालों सालों से आती जा रही है। लेकिन छूटेगी नहीं छूटेगी, छूटेगी तो कोई और तकलीफ होएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिना तकलीफ हम अच्छे से वैज्ञानिक रूप से, ठीक है, यानी जैसे बोला था, ये नशा जो है ये एक मानसिक समस्या है। तो मानसिक डॉक्टर खर्चे की ना के बराबर, जैसे उन लोगों की नशा की जितना खर्चा होते हैं उनमें 10-20% के खर्चे से बहुत कम पैसे के ये नशा मुक्ति हो जाएगी। ठीक, ये यकीन से कह सकता हूँ। हमारे यहाँ रोज कम से कम 15-20 लोग यहाँ आते हैं नशा मुक्ति के लिए। ज़्यादातर लोग 10 में से 8 लोग तो अफीम के लिए आते हैं, बाकी कुछ लोग दारू और गुटखा वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, निकोटिन जो हम बोलते हैं, उसका भी नशा यहाँ है। तो दवाई या मेडिकल डिपार्टमेंट की अधिकृत दवाई है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दवाई, हाँ जी, सस्ती, ज़्यादा महंगा नहीं होती है। हम शुरुआत में एक 15 दिन की वगैरह दवा देते हैं। मुश्किल से 2-3 हज़ार के खर्चे में पहला 15 दिन की हो जाएगी। ठीक, उसके बाद खर्चा कम होती जाएगी। ठीक, 1 महीने की ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये के खर्चे में हो जाएगी। लोग महीने 20-20 हज़ार, 25,000 अफीम में खर्च करते हैं। आप मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, नशे से आज ज्यादा है, उनको ऐसा लगता है हम छोड़ नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी। मनोविज्ञान क्या कहता है आपका? ऐसा कुछ नहीं है, दवाई देंगे आपको कोई तकलीफ नहीं होएगा। ज्यादा महंगा इलाज नहीं? ज़्यादा महंगा इलाज नहीं है, खर्चीला नहीं है, बिल्कुल खर्चीला नहीं है ना। बहुत सस्ता इलाज आएगी। ज़्यादा कोई महंगी जांच नहीं है, ज़्यादा कोई महंगी दवाई नहीं है। ठीक, मुश्किल से 3-4 दवाई से हम छुड़वा सकते हैं। हम सुनते हैं यहाँ आजकल झोला छाप डॉक्टर की ज़्यादा, कौन नकली कौन सही है वो पता नहीं है ना। इसमें ज़्यादा लोग जाके लाखों रुपए खर्च करके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ऑनलाइन में दवाई मंगा रहे, डॉक्टर साहब मुझे यहाँ ऐड दिख गया, क्लिक कर दिया, ऑनलाइन में डिलीवरी हो गया, कितने खर्चा हो गया, 20,000, 25,000, ऐसे बता रहे। 6-6 महीने के कोर्स लेना है, कोई मतलब नहीं। डॉक्टर ही तो अधिकृत होता है, दूसरा कैसे? जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, जाइए, डॉक्टर कौन है, क्या डिग्री है,
पड़ताल करके जब इलाज लेना सही रहेगा। सरकार के अधिकृत डॉक्टर है और ये मनोचिकित्सक है, यानी किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए उनके हाव भाव मनोस्थिति पढ़ना डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है। डॉक्टरी सलाह से ही आप दवाइयां लें, ऑनलाइन किसी ठगी के शिकार नहीं हो, क्योंकि जो नशे के अंदर है उनको लगता है आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं, वो सस्ता हो सकता है, अथवा इनके भी एक दलाल प्रवृत्ति की पूरी चैन होती है जो आगे से आगे इस तरीके की दवाइयां बेचने में होते हैं। सबसे बेहतर डॉक्टरी सलाह होती है, क्योंकि वो सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति होते हैं, उनके पास अनुभव है, उनके पास डिग्री है, दवाइयों की जानकारी है। और आप जब भी इस तरीके की जरूरत है तो नेहरू नगर के अंदर श्री सद्भावना अस्पताल के अंदर डॉक्टर साहब यहाँ आपको मिलेंगे, आप अवश्य संपर्क करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर के पास आने वाले सारे लोग ठीक होते हैं, लेकिन अगर उनका मन मजबूत है, इरादे मजबूत है और आर्थिक तंगी से घर को बचाना चाहते हैं उजड़ने से, तो डॉक्टरी सलाह से धीरे धीरे दवाइयों के सारे छोड़ा जा सकता है। समाज में लोग क्रांति फैला रहे हैं, लेकिन धरातल पर लागू होने के लिए डॉक्टरों की सलाह बहुत जरूरी है। समाज में छोड़ने की बात सब कर रहे हैं, लेकिन आखिर नशा छोड़ाने वाला कौन है? वो है डॉक्टर। तो ऐसे डॉक्टरों से आप मिले। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।